हेलो दोस्तों। मेरे कुछ स्टूडेंट्स मुझसे एक रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर बुडापेस्ट वेरिएशन के बारे में एक वीडियो बनाइए। तो बुडापेस्ट वेरिएशन एक अच्छा वेरिएशन है, क्योंकि इसमें कई बार ब्लैक को दिक्कत आती है। जैसे अगर वाइट D4 करता है तो उसको फेस करने के लिए और काउंटर अटैक करने के लिए ये बुडापेस्ट गैम्बिट अच्छा है। लेकिन इसमें दो वेरिएशन होते हैं, एक रूबिनस्टाइन होता है और एक एडलर होता है। तो मैं आपको रूबिनस्टाइन बताता हूँ। पहले वाइट करता है D4, जवाब में करता है ब्लैक नाइट टू F6, उसके बाद C4 और फिर E5। अब ये जो ब्लैक गैम्बिट देता है तो वाइट इस गैम्बिट को एक्सेप्ट कर ले तो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए वाइट करता है D क्रॉसेस E5। उसके बाद अब आप ये देखिए कि यहाँ पे ब्लैक का एक पॉन कट चुका है। तो अब ब्लैक ये चाहेगा कि वाइट का भी वो एक पॉन काटे। तो इसने यहाँ से ये जो नाइट है जो F6 पे है, ये जाता है G4 पे, इस E5 पॉन पे अटैक करने के लिए। तो अब इस E5 पॉन को बचाने के लिए या तो आप यहाँ पे बिशप लगा दीजिए। अगर आपने यहाँ पे बिशप लगाया तो रूबिनस्टाइन वेरिएशन हो जाएगा बुडापेस्ट का। और अगर आपने यहाँ पे नाइट से सपोर्ट दी अपने E5 पॉन को तो ये एडलर वेरिएशन हो जाएगा। तो मैं आपको अभी एडलर वेरिएशन नहीं बता रहा, मैं आपको रूबिनस्टाइन बताता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे मूव है ब्लैक की। तो ब्लैक यहाँ पर क्या करता है, चेक देता है किंग को और अपने बिशप को डेवलप करता है, और वो कैसलिंग करने की भी तैयारी कर रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब वाइट क्या करता है, वाइट चेक को बचाता है अपने नाइट से, नाइट B to D2। उसके बाद दूसरा नाइट प्रमोट होता है। अब लड़ाई जो है वो E5 पॉन की है, क्योंकि E5 पॉन, क्योंकि ब्लैक को अब एक ना एक पॉन तो लेना ही है, क्योंकि वो एक पॉन डाउन है। तो अब उसका जस्ट सारा फोकस वो वाइट के एक पॉन को लेने में लग गया है। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि जो E5 पॉन है, इसके डिफेंस में बिशप लगा हुआ है F4 पे, लेकिन इस पे अटैक पहले एक था, G4 नाइट उस पर अटैक कर रहा था। तो इस पर एक अटैक और बढ़ा दिया ब्लैक ने, ताकि इस पॉन को लिया जा सके। ओके, अब इसको एक और डिफेंस देने के लिए वाइट करता है नाइट G2 F3। अब क्योंकि E5 पॉन पर दो अटैक्स थे, तो इसलिए वाइट ने इस पर दो डिफेंस लगा दिए, क्योंकि इसको F4 बिशप भी सपोर्ट कर रहा है और F3 नाइट भी सपोर्ट कर रहा है। तो अब इस पर एक अटैक और बढ़ाता है ब्लैक क्वीन को रख के। तो अब इस पर एक डिफेंस और बढ़ाना चाहिए। तो अब वाइट के पास कोई डिफेंस है नहीं, तो इसलिए अब वाइट उसको डिफेंस दे नहीं सकता। तो वो सोचता है कि अब इसको डिफेंस तो दे नहीं सकते और पॉन एक ले चुके हैं तो पॉन देना ही पड़ेगा। तो चलो ऐसा करते हैं, अब अपने पीस डेवलप करते हैं। तो वो अपने बिशप को अपने लाइट स्क्वायर बिशप को रास्ता देने के लिए, उसके डायगोनल को ओपन करने के लिए करता है E3। उसके बाद अब ब्लैक ने वो पॉन लिया जिस पर बहुत देर से नज़र रखी हुई थी, क्योंकि ब्लैक को अब शांति मिल गई होगी, क्योंकि उसका पॉन शुरू में ही चला गया था। तो उसे अब वो पॉन अपना वापस मिला है। अब यहाँ पर बिशप को डेवलप किया E2 पर, ताकि वाइट यहाँ पे शॉर्ट कैसलिंग कर सके। लेकिन अभी मूव ब्लैक की है, तो ब्लैक यहाँ पर करता है D6 अपने लाइट स्क्वायर बिशप को रास्ता देने के लिए, क्योंकि अभी वाइट ने अपने लाइट स्क्वायर बिशप को रास्ता दिया था और लाइट स्क्वायर बिशप को डेवलप किया था। तो अब ब्लैक चाह रहा है कि मैं भी अपने लाइट स्क्वायर बिशप को डेवलप कर लेता हूँ। अब यहाँ पर वाइट करता है कैसलिंग, तो ब्लैक भी करता है शॉर्ट कैसलिंग। उसके बाद अब यहाँ पर जाता है नाइट। नाइट यहाँ पर गया है, इसके पीछे एक लॉजिक है जो आपको अभी तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये फ्यूचर की मूव्स के लिए इसने यहाँ पे नाइट रखा है B3 पर,
क्योंकि फ्यूचर में ना ये वाइट अपने A2 पॉन को पुश करेगा A3 पे, बिशप को किक देगा, बिशप जब पीछे जाएगा C5 पे तो उस समय ये नाइट उसको काट देगा। तो आगे की सोचते हुए यहाँ पे नाइट पहले से ही रख दिया। अब यहाँ पर नाइट एक्सचेंज कर दिए। उसके बाद यहाँ पर अब इस बिशप पे अटैक बनाना चाहता है ये ब्लैक का नाइट, जो कि E5 पर आया है। ये F3 बिशप को काटना चाहता है। ओके, फिर इसके बाद अब वाइट करता है बिशप को भगाने के लिए A3, जैसे कि मैं भी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था। तो अब ब्लैक अपने बिशप को ले गया C5 पे, और ये नाइट वाइट ने पहले से ही B3 पे इसने बैठा रखा था कि जब बिशप C5 पे आएगा तो ये नाइट उसको काट देगा, और वाइट ऐसे ही करता है। अब ब्लैक इस नाइट को काट देगा, ठीक है। तो अब लाइट स्क्वायर बिशप बड़ा इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा वाइट का, इसीलिए वो इसको बचाने के लिए इस नाइट को अपने डार्क स्क्वायर बिशप से काट देता है और अपने डार्क स्क्वायर बिशप से एक्सचेंज कर लेता है, क्योंकि डार्क स्क्वायर बिशप उसका इतना काम नहीं कर रहा वाइट का जितना कि लाइट स्क्वायर बिशप कर रहा है। तो इसलिए उसने लाइट स्क्वायर बिशप को बचाया और डार्क स्क्वायर बिशप को नाइट के साथ एक्सचेंज करवा लिया। अब यहाँ पर वाइट करता है B4। ये इस पॉन पे अटैक करना चाहता है जो कि ब्लैक का C5 पे रखा है। तो अब ब्लैक भी चाहता है कि भाई ये मेरे पॉन पर अटैक कर रहा है तो मैं भी इसके पॉन पर अटैक करूँगा। कौन से पॉन पर? C4 पॉन पर, अपने बिशप से, ठीक है। अब यहाँ पर ये पॉन फ्री मिल गया वाइट को, क्योंकि इसका कोई डिफेंस नहीं था B7 पॉन का, तो यहाँ पर एक पॉन कट गया। तो अब ब्लैक इस बिशप पे अपना रुक लगा देता है, तो इस बिशप को वाइट बचा के ले जाता है D5 पे, और फिर यहाँ पर ये पिन कर दिया जाता है ब्लैक के रुक के द्वारा। अब यहाँ पे ये बिशप पिन है, तो इसलिए अब यहाँ से क्वीन पिन से हटने के लिए, क्योंकि बिशप के सामने क्वीन आ रही है, तो क्वीन को पहले वाइट यहाँ से हटा करके ले जाता है A4 पर। उसके बाद ब्लैक पहले तो पॉन से काटता है, उसके बाद यहाँ भी पॉन से पॉन एक्सचेंज हो गए। अब यहाँ पे बिशप एक्सचेंज का नंबर है, लेकिन पहले वाइट इस बिशप को काटता है और फिर किंग को रास्ता देने के लिए ब्लैक करता है H6। रुक आता है C1 पर। इसका लॉजिक बड़ा गहरा है, ये अभी आपको दिखाई नहीं देगा। इसका लॉजिक वैसे मैं आपको बताता हूँ क्या है। कि देखो, आप सोच रहे होगे कि ये C1 पे आया है C7 पॉन को काटने, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि क्वीन वहाँ पर E5 पर C7 पॉन को सपोर्ट कर रही है, तो रुक तो उसे काट सकता ही नहीं है, सोच ही नहीं सकता। लेकिन रुक यहाँ पे लाने का लॉजिक क्या है मैं आपको ये बताता हूँ। वाइट की गहरी प्लानिंग ये है कि वाइट सोच रहा है कि पहले वो अपनी क्वीन से A7 पॉन को काटेगा, तो क्वीन पॉन को काट के बैठ गई A7 पर। अब इसी की सपोर्ट में, इसी क्वीन की सपोर्ट में रुक C7 पॉन को काटेगा। ये सोच करके इस रुक को वाइट ने C1 पे रखा है। अब ब्लैक इसके फ्यूचर प्लान को समझ जाता है कि मेरा पहले ये वाला पॉन कटेगा A7 वाला, फिर C1 वाला, तो इसलिए वो इन दोनों को ही सेफ्टी देने के लिए अपने रुक को रख देता है B7 पर। अब वाइट अपने दूसरे रुक को लेके आता है D1 पर। वो किस लिए? अपने इस C5 पॉन को सपोर्ट देने के लिए नहीं, क्योंकि उसको सपोर्ट दी नहीं जा सकती अकेले रुक से, क्योंकि इस C5 वाले पॉन पर दो मोहरों का अटैक है, एक तो रुक का और एक क्वीन का। तो फिर ये रुक यहाँ पे D1 पे क्यों आया है, अभी मैं आपको इसका बताता हूँ लॉजिक। ये काट दिया,
इसको बचाया, इसको मतलब जवाब में रुक को काटा नहीं, बल्कि राजा के सामने का एक पॉन पुश किया G3 पर। अब यहाँ पर रुक एक्सचेंज हो गए। उसके बाद अब क्वीन E7 पर गई है। क्यों? क्योंकि वो B4 पॉन पर डबल अटैक बनाना चाहती है काटने के लिए, क्योंकि ब्लैक का रुक और ब्लैक की क्वीन दोनों ही B4 पॉन पर अटैक बना रहे हैं, जबकि उसको डिफेंस कौन कर रहा है? केवल अकेली वाइट की क्वीन। तो इसलिए वाइट इसको डबल डिफेंस देने के लिए अपने रुक को लेके जाता है D4 पर। उसके बाद अब ये रुक को ब्लैक लेके जाता है B8 पर। अब यहाँ पर क्वीन अगर A7 पॉन को काटती है ब्लैक के, तो ब्लैक भी B4 पॉन को जवाब में काट सकता है। तो इसलिए क्वीन अभी इस तरह का कोई काम नहीं करना चाहती। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो रुक है ये यहाँ पर क्यों आया है? सिर्फ इसी वजह से कि वाइट का प्लान है कि वो पहले A7 पॉन को क्वीन से काटेगा और फिर इसी की सपोर्ट में C7 वाले पॉन को रुक काटेगा और क्वीन पर भी अटैक बनाएगा और दो पॉन मिल जाएंगे। ये सोच करके रुक को रखा है C4 पर। लेकिन क्वीन क्योंकि A7 पॉन को काटने वाली थी अगली मूव में, ब्लैक को पता है, तो इसलिए उसने C6 किया ताकि A7 वाले पॉन को ब्लैक की क्वीन सपोर्ट कर सके। तो अब यहाँ पर वाइट को लग रहा है कि कुछ मिल तो रहा नहीं है, तो चलो PC डेवलप करते हैं, अपने पॉन्स को बढ़ाते हैं और किंग को इधर उधर कहीं सेफ्टी में रखते हैं H2 पे। तो उधर से ब्लैक भी अपने पॉन्स को बढ़ाने लगा। अब किंग को लेके गया वाइट H2 पर सपोर्ट देने के लिए और सेफ्टी देने के लिए। तो उधर ब्लैक भी पहुंच गया, ब्लैक का किंग भी G7 पर। उसके बाद चेक दिया वाइट ने अपनी क्वीन से, क्वीन टू A1 चेक, डिफेंस में आई क्वीन F6। अब क्वीन यहाँ पे एक्सचेंज हो जाती है और फिर यहाँ पर एक पॉन वाइट को मिल जाता है, साथ में चेक भी मिल जाता है। तो पहले तो चेक से बचता है किंग E7 पर और वो धीरे धीरे पहले रुक के करीब आएगा और फिर सेंटर के पास आएगा। अपने किंग को सेंटर की ओर ले जाने का अब दोनों ही वाइट और ब्लैक का टारगेट है। अब पहले चेक दिया ताकि A7 वाला पॉन भी मिल जाए और A7 पॉन को लेने से पहले वाइट ने किया G4। अब यहाँ पर ब्लैक ने भी पॉन काट दिया गुस्से में आके वाइट का, और वाइट ने भी ब्लैक का पॉन काट दिया। अब यहाँ पर वाइट 1 पॉन अप है, यानी एक पॉन अधिक है वाइट के पास। उसके बाद रुक को लेके जाता है ब्लैक B5 पर और फिर अब यहाँ पर पॉन्स को आगे बढ़ा करके क्वीन बनाने की तैयारी है दोनों ही पक्षों की। तो वाइट के पॉन्स को बढ़ने से रोकने के लिए ब्लैक ने किंग को किया F6। अब किंग को चेक, ऊपर तो जा नहीं सकता क्योंकि पॉन्स हैं, तो किंग को पहले नीचे जाना पड़ा। अब वाइट का जो किंग है वो अपने पॉन्स के साथ कोऑर्डिनेशन बना करके आगे की ओर अपने पॉन्स को बढ़ाना चाहता है और फिर इस तरह से चेक फिर से दिया और फिर इस तरह से ये गेम थोड़ा आगे की ओर बढ़ता है नॉर्मल मूव्स के साथ। वेरिएशन रूबिनस्टाइन वेरिएशन बुदापेस्ट का। अगर आपको मेरे इस वेरिएशन में ऐसा लगता है कि कुछ कमी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको ऐड कर दूँगा। ओके, बाय बाय।